नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जरूर जाता है। शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है केस स्टडी के साथ। ठीक है, तो जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना था, इससे पहले की थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ मैं। जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट आपका 1981 था, और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो बना था 1974। ये दोनों को ध्यान में रखते हुए एक ये ऐसा एक्ट बनाया गया जो कि दोनों को कंपाइल कर दिया गया, यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये पूरे कंप्लीट इन्वायरमेंट पे को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शक्तियां थी उसको एक नेसेसरी मीजर्स करना, मतलब एक आवश्यक उपाय देना कि उसमें क्या बेस्ट हो सकता है। ठीक है, बेटर टू बेस्ट ये कह लो। और दूसरा था, ये जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है और इन्वायरमेंट को सुधार करता है, इन्वायरमेंट में सुधार करता है। ठीक है, अब हम नोट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। नोट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। ऑब्जेक्ट जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है, के थ्रू ये जो है आपका इंडियन पार्लियामेंट में इनकॉर्पोरेट हुआ 2 आर्टिकल। ठीक है, जो 48A हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, जो कि स्टेट को हिदायत देता है कि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करो, सुधार करो इसमें। और 51A सब क्लॉज जी, ये हमारा फंडामेंटल राइट है जो कि सिटीजन को इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए हिदायत देता है। ठीक है, तो ये 2 आर्टिकल बनाए थे, जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए थे 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत। ठीक है, एन.डी. तिवारी कमेटी 1980 में इसका रिकमेंडेशन देती है, इसका रिपोर्ट सबमिट करती है 15 सितंबर 1980 को। ठीक है, फिर ये जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 तैयार होता है। ठीक, अब आइए फिर इसमें क्या है कि इसमें जो एक फ्रेमवर्क कोऑर्डिनेशन होता है सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी का। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट हेल्ड इन स्टॉकहोम इन जून 1972। ये जो आइडिया आया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी जो स्टॉकहोम में जून 1972 में। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, तो उसी में ये आइडिया आया था। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, इसको पूरे भारत में इंक्लूसिव ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पूरा 2019 से जम्मू एंड कश्मीर 370 हटी, तो ये जो है सारी चीज़ें उसमें पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया गया, मतलब वो कह सकते हो कि होल ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये जो है उसी समय से इन्फोर्स हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन। ठीक है, अब एक केस लॉ हम लोग डिस्कस करते हैं जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया भी पता चलेगा। इसमें एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूँ पहले। ऑब्जेक्टिव क्या था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, एयर, वाटर एंड लैंड। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करना इन्वायरमेंट को, और क्वालिटी इम्प्रूव करना इन्वायरमेंट की, चाहे एयर की हो, वाटर की हो, लैंड की हो। ठीक है, और टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड अबेट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को भी ये कंट्रोल करने के लिए बना था। और टू इम्प्लीमेंट डिसीजन मेड एट इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस। ठीक, अब स्कोप की बात करते हैं। तो स्कोप में आप जानते हो कि हमने बता दिया कि वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट को ये एग्जिस्टिंग लॉज थे पहले। ठीक है, इसे अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो है पावर जो थी, कोऑर्डिनेट एक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, रिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इन सर्टेन एरिया, कुछ एरिया में जो इंडस्ट्रीज चलते थे अपने मनमानी करते थे उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। ठीक है, और जो है इंस्पेक्शंस अथॉरिटी को अपॉइंट किया गया। ठीक है, पेनाल्टी का क्लॉज दिया गया, इसमें पेनाल्टीज लगाई गई
कि इम्परिसमेंट अप टू द 5 ईयर, 5 साल तक के लिए कैद हो सकती है, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जा सकता है, ठीक है, पनिशेबल होगा, और या दोनों ही अप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ली गई हैं। अब हम एक केस लॉ डिस्कस करते हैं, जो कि केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। यस जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, ठीक है, 811। इसमें देखिए, इसमें जो हमने पॉइंट्स नोट किए हैं कि नॉट फॉलोड इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल, मतलब क्या है। यस जगन्नाथ जी ने एक पिटीशन दायर किया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के तहत कि जो है इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल कुछ कंपनियों में नहीं फॉलो किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका था कि उनका जो पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन बोर्ड था, मतलब स्टेट कंट्रोल बोर्ड था और जो सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड था पॉल्यूशन पे, उन सब के जो डायरेक्शंस थे उसको फॉलो नहीं हो रहा था, ठीक है। तो एग्जांपल में हमने लिखा है, देखिए, डिसओबेज द डायरेक्शन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनके डायरेक्शन को मान्य नहीं कर रहे थे। फिर इंक्रीज डायमीटर ऑफ सर्कुलर चिमनी, इसमें बोला गया था इनका कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स था कि इतनी चिमनी ऊपर होनी चाहिए, इतना डायमीटर होनी चाहिए चिमनी का, ठीक है, फैक्ट्रीज का, और सॉलिड वेस्ट किस वे में डिस्पोज होने चाहिए, ये डायरेक्शन उन्होंने दिया था। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑफ पेरीफेरी ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, जो प्लांट उनके, मतलब ये डायरेक्शन में था कि जो फैक्ट्री होती थी उसके चारों तरफ प्लांटिंग होना चाहिए, प्लांटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के प्रोटोकॉल्स दिए गए थे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बाई द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आइदर फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड और फ्रॉम स्टेट बोर्ड, ठीक है। अब जो है इसका एक थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि इसका जो पिटीशन दायर किया था, मेन पॉइंट देखते हैं। जो पिटीशन दायर किए थे वो एस जगन्नाथ जी थे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या था, जो कोस्टल एरिया था, कोस्टल एरिया पे जितने मतलब जो क्षेत्र थे उसमें फैक्ट्रियां और कंपनियां जो थी, उन्हें पूरी तरह से जो है वो लोग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को आघात पहुंचा रहे थे, ठीक है। वहाँ झींगा फार्म भी बनाए गए थे, उनको भी नुकसान पहुंच रहे थे, ठीक है। तो मुख्य मुद्दा क्या था कि झींगा फार्मों के विकास से जो होने वाले पर्यावरणीय और सामाजिक नुकसान थे ना, जैसे कि आप मैंग्रोव इकोसिस्टम है, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, और वाटर पोल्यूशन होना, ठीक है, जो फिशरीज थी उसकी जो लाइफ चल रही थी उस पर इफेक्ट पड़ रहा था, ठीक है। तब जाके न्यायालय का फैसला आया कि झींगा फार्मों को कंट्रोल करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए, ठीक है। वो दिशा निर्देश जो है उससे संबंधित अधिकारियों को, जो तटीय क्षेत्र पे मैनेजमेंट का काम, प्लानिंग जो एक्शन जो लोग करते थे, जो वहाँ पे ऑफिसर्स थे, उनको निगरानी के लिए ऑर्डर कर दिया गया, भैया निगरानी करते रहो, ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो हमने जो मेन पॉइंट मेंशन किया है कि आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आज्ञा नहीं माना गया, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल को इग्नोर कर दिया गया, और जो है इंक्रीज डायमीटर ऑफ सर्कुलर चिमनी, उसको जो है बढ़ाने के लिए हिदायत दे दी कोर्ट ने, और टू डिस्पोज ऑफ सॉलिड वेस्ट, उसको कहाँ डिस्पोज करना है सॉलिड वेस्ट ने, उसका डायरेक्शन दिया। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑफ पेरीफेरी ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, अपने बिल्डिंग और फैक्ट्री के चारों तरफ प्लांटेशन कीजिए, प्लांट लगाइए, ठीक है, हरियाली का वो होगा। और इसको ध्यान में रखते हुए यस जगन्नाथ के पिटीशन पे डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का कि जब तक ये प्रोटोकॉल आपके अप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं, आप लोग मान्यता नहीं दे रहे, जब तक आप लोग नहीं स्वीकार कर रहे हो, तब तक ये आप लोगों की कंपनियां बंद की जाती हैं और इनको फंक्शंस से दूर किया जाता है, यानी ये काम नहीं कर सकती जब तक इन प्रोटोकॉल को फुलफिल नहीं करती, ठीक है। यही इसका केस लॉ था
बहुत इंपॉर्टेंट केस ला है, एस जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। एक ब्रीफ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको जो है आप एक या दो बार आप सुन लेंगे एग्जाम में, एक बार स्पीड थोड़ा बढ़ा के आप सुन लेंगे, 1.5x की स्पीड में आप सुन लेंगे, तो आपके माइंड में इसका खाका बैठ जाएगा और एग्जाम में जाके उतार देंगे, ठीक है। बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आपको इस केस लॉ मेंशन करने के बाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।